स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का नया चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल पढ़ेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, उसमें एक्सरसाइज 9A निकाल लीजिए, क्योंकि इसके जो रूल्स थे कि किस तरह से हमें बेसिक इसमें रूल्स जानने ज़रूरी थे इस चैप्टर को करने के लिए, वो आपको सर ने बता दिए थे। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 9A स्टार्ट कराऊंगी। 9A में देखिए किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊँगी सबसे पहले मैं। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है। ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ओ क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जब भी मिड पॉइंट होता है इसका मतलब वो अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए ओ बी, जो ए ओ बी ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो ट्राइंगल डी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। एक तो हमें ये प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ओ जो है मिड पॉइंट होगा बी सी का, इसका मतलब ओ बी और ओ सी को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस टाइप से करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी में एंड डी ओ सी में, दो ट्राइंगल लिए मैंने, ए ओ बी और डी ओ सी। एंगल ए ओ बी बी ए ओ और एंगल सी डी ओ आपस में इक्वल, बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ए ओ इक्वल्स टू डी ओ गिवन है, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए डी का। और एंगल ए ओ बी इक्वल्स होगा एंगल डी ओ सी के, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमें तीन चीज़ें मिल गई, हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती है। हमें तीन चीज़ें मिल गई, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट किसके, ट्राइंगल डी ओ सी। किससे, हमें दो एंगल मिले थे और एक साइड मिली थी, तो एंगल साइड एंगल से क्या हुआ, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेकेंड वाली कंडीशन देखिए, सिंस ट्राइंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी बी ओ किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, ओ सी के, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अगर ओ बी और ओ सी इक्वल हो गया, इसका मतलब ओ क्या है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है, दो परपेंडिकुलर्स हैं, और ए डी और बी सी क्या है, आपस में इक्वल भी है। शो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, आपको शो करना है सी डी जो लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट्स हमने एक ट्राइंगल लिया ए ओ डी एंड एक और ट्राइंगल लिया बी ओ सी। एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये एंगल्स हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल सी डी ए ओ इक्वल है एंगल सी बी ओ के, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर्स, यानी कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। और ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए ओ डी जो हुआ कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपस में इक्वल होंगे। यानी स्टूडेंट्स ए ओ किसके इक्वल हो गया, बी ओ के, बाय सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ए ओ और बी ओ आपस में इक्वल है, इसका मतलब सी डी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए बी, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है। जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब दो साइड उसकी इक्वल होंगी, तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। हमें प्रूफ करना है ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है बी सी को, इसका मतलब बी डी और डी सी क्या है, आपस में इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए डी जो लाइन है वो एंगल ए को ही बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। ये भी क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। ये करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमने लिया इन ट्राइंगल बी ए डी, एक ट्राइंगल लिया बी ए डी, एक ट्राइंगल लिया सी ए डी। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों क्या 90 डिग्री के हैं और ए डी एल्टीट्यूड था।
ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है और ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट RHS से इसलिए होगा बिकॉज क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का था और एंगल के सामने वाली साइड्स भी क्या थी, आपस में इक्वल थी, इसलिए किससे प्रूव हुआ, RHS से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब BD और CD क्या है, आपस में इक्वल बाय CP/CT। जब BD और CD आपस में इक्वल है इसका मतलब AD क्या है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल BAD किसके इक्वल हो गए स्टूडेंट, एंगल CAD के, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो किससे हुआ, बाय CP/CT से। जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं इसका मतलब एंगल क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब AD क्या कर रही है स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। BE और CF क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। शो डेट, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE एंड ACF कॉन्ग्रुएंट होगा और AB और AC आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ये देखिए स्टूडेंट, अगर वो एंगल 90 डिग्री का तो उसके बगल वाला भी 90 का होगा। लीनियर पेयर से निकालेंगे देन उसके बगल वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल AB एक ट्राइंगल लिया ACF। एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री की। और BE और CF के आपस में इक्वल है, गिवन है। और एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल CAF, बिकॉज ये BAE और CAF क्या है, दोनों एंगल्स में कॉमन है, इसलिए कॉमन एंगल लिख लिया। तो इस तीन चीज़ें मिल गई। तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ACF के। किससे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो AB किसके इक्वल होगा, AC के बाय CP/CT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन जो L है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का एंड B का। ऑन एनी पॉइंट ऑन L, जिस कोई भी पॉइंट पर है L पर, इफ़ BP एंड PQ आर परपेंडिकुलर, BP और BP परपेंडिकुलर्स हैं जो आपने B से ड्रॉ किए हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंड सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि BP और BQ क्या है, आपस में इक्वल है। B इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। आपको ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट किस तरह से प्रूफ करेंगे। हमने लिए एक ट्राइंगल APB एंड एक और ट्राइंगल लिया AQB। एंगल APB इक्वल्स टू AQC, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या 90 डिग्री के थे, वो परपेंडिकुलर्स थे। और एंगल BAP किसके इक्वल है, एंगल BAQ के, क्योंकि लाइन L क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। और AB दोनों ट्राइंगल्स में क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से। सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे, जब ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो BP और BQ आपस में क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा किससे, बाय CP/CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्वाड्रिलेटरल है सच दैट डायगोनल AC, डायगोनल जो AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। आपको प्रूफ करना है AB और AD आपस में इक्वल होंगे एंड CB और CD आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक गिवन है जो हमने AC ड्रॉ करी है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी हाफ ऑफ पार्ट दोनों एंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल C के भी हाफ ऑफ पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और AC क्या है स्टूडेंट्स, दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, दो एंगल्स मिल गए और एक कॉमन लाइन मिल गई। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने लिया एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ये ADC। एंगल BAC और एंगल DAC आपस में इक्वल, क्योंकि AC क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। और AC और AC क्या है, कॉमन है। ऐसे एंगल BCA किसके इक्वल होगा, एंगल DCA के, बिकॉज AC लाइन जो थी किसको बाइसेक्ट कर रही थी, एंगल C को। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि तीन चीज़ें मिल गई हमें, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई। बाय ASA क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल, यानी AB किसके इक्वल हो गया, AD के, और CB किसके इक्वल हो गया, CD के। किससे, बाय CP/CT। यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, O इज द पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD। O जो है पॉइंट है स्क्वायर ABCD, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड।
और ट्राइंगल ओ ए बी क्या है स्टूडेंट्स, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ओ सी डी क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। स्क्वायर स्टूडेंट याद रखिए, स्क्वायर के हमेशा चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है और उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है हमें उसकी दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन किस टाइप से करेंगे। ट्राइंगल ओ ए बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी है इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। तीनों कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट, 60 डिग्री का। और ए बी सी डी क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर है। इसका मतलब इसके चारों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ हमने क्या किया, टोटल एंगल ए निकाल लिया। तो देखिए एंगल ए इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, एंगल डी ए ओ प्लस का एंगल ओ ए बी। एंगल ए 90 डिग्री का था, डी ए ओ मुझे पता नहीं, ओ ए बी कितना 60 डिग्री का। यहाँ से मैंने एंगल डी ए ओ निकाल लिया, कितना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री का। सिमिलरली ऐसी सेम प्रोसेस से मैंने एंगल सी बी ओ निकाल लिया, वो भी कितना है, 30 डिग्री का। अब मैंने लिया एक ट्राइंगल ओ ए डी और एक ट्राइंगल लिया स्टूडेंट ओ बी सी। ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, क्योंकि बस स्क्वायर की साइड्स है, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ है 30 डिग्री का, वो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। और ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हैं, बिकॉज वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस हो गए किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ओ डी इसके इक्वल होगा, ओ सी के दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल ओ सी डी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सम्स अपने आर एस के रजिस्टर में कंप्लीट करने हैं। बुक ओपन करके रखिएगा और तब वीडियो देखिएगा, जिससे आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच क्लास फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।